students, today we are going to discuss about halogen derivatives of alkane. मतलब halogen derivative भी लिखा है आपके बुक में. क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड चैप्टर नंबर 10. ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है ये चैप्टर, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ जानेंगे इसके बेसिक्स अबाउट कार्बन के बारे में कि कार्बन क्या होता है, कितने बॉन्ड बना सकता है, ये सब के बारे में हम लोग नॉलेज लेंगे. ओके, सबसे पहले कार्बन क्या होता है. अगर मैं आपको बात करूँ, कार्बन एक एलिमेंट है. कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है. पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है. क्या होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है. अगर मैं इसकी कन्फिग्रेशन लिखूँ तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p2, कुछ ऐसा कन्फिग्रेशन होगा. अगर मैं आपसे कहूँ कि चलो ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं आता तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन तो आती होगी जो बचपन में सीखी हो. रूल क्या था? 2 8 8 18 18 32, ये रूल याद है आपको? तो इस हिसाब से 2 और 4 ये रूल याद है. पहले में 2 हुआ, 4, 2 और 4 कितने हो गए? 6. लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए? इसके ऑक्टेट 4 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है. अब आप सोच रहे हो मैम ये ऑक्टेट क्या होता है और ये सब. ऑक्टेट का मतलब होता है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आपके आउटर मोस्ट शेल में. ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी का मतलब होता है आउटर शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, उसको हम लोग उसकी वैलेंसी कहते हैं. इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 4. तो अगर मैं पूछूँ ये बेटा कार्बन की वैलेंसी बताइए आप क्या होती है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है. कितनी होती है? 4 होती है. ये आपको बताना होगा. ओके, ये सब तो ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है. 4 वैलेंसी. तो मैम ये बॉन्ड कितने बनाते होंगे? कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड कितने बना सकते हैं? 4 बॉन्ड बनाएंगे. 4 कैसे? ऐसे ऐसे 4 बॉन्ड बनाते हैं मैक्सिमम. ओके चलो, लेकिन इसके बारे में डिटेलिंग क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो मैं इसको रफ करती हूँ, देख लीजिए. ओके चलो, नेक्स्ट आता है. अगर आप लोग पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन में अल्केन के बारे में. व्हाट इज अल्केन बेटा? अल्केन में आखिरी में क्या आता है? एन. एन का मतलब है ये क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा. सिंगल बॉन्ड मतलब नहीं पता, इसका भी बेसिक बताएं. चलो आ जाओ. सबसे पहले आप याद रखिए मिथ. अगर मैं आपसे बोलूँगी मिथ, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल कार्बन, एक कार्बन की बात कर रही हूँ. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इथ, अगर मैंने बोला इथ तो आई एम टॉकिंग अबाउट 2 कार्बन. इफ आई एम सेइंग प्रोप, बेटा प्रोप बनाइए. प्रोप का मतलब इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 3 कार्बन. इफ आई एम सेइंग ब्यूट, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 4 कार्बन. इफ आई एम सेइंग पेंट, it means I am talking about 5 carbon. Likewise, if I am saying hex, it means I am talking about 6 carbon. C7, C8, C9 and C10. Hapt, oct, non, dic. अब बोलोगे मैडम ये क्या ऐसे याद हो जाएंगे हम लोगों को? नहीं, हम लोगों को भी रटना पड़ा था, याद करना पड़ा था. आप लोग रटना इट मीन्स क्या? मोर यू विल प्रैक्टिस. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे. ठीक है. मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक. बस याद हो गया. इसको तो नॉर्मली याद हो सकता है. पेंटागन शेप का 5 कार्बन मतलब पेंटागन. पेंटागन एक शेप है जो 5 साइड का होता है. ठीक है, तो हेक्स यानी हेक्स 6 कार्बन. हेप्ट ऑक्टोपस से याद रख लो, ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं तो ऑक्ट. ठीक है, कुछ ऐसे हैं आप याद कर लो. नॉन, नवंबर दिसंबर, ऐसे हम लोग याद किए थे. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ठीक, जैसे भी आपको ट्रिक समझ में आती है वैसे याद कर लो. अब आप बोलोगे ये और यहाँ इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? क्या है? चलो वो भी देखते हैं. अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ मिथ, METH, मिथ, और आई एम एडिंग ANE, मीथेन, तो मैं बोल रही हूँ आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ. मिथ का मतलब होता है बेटा एक कार्बन. ठीक है, सही बोले मैम आपने. एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड बनाना है.
तो हाइड्रोजन कितने अटैच हो सकते हैं, कार्बन की अब भी वैलेंसी मैंने बताया 4 है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। कंडेंस फॉर्म में लिखोगे तो एक CnH4 ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पर हम लोग कार्बन 1 लिखते नहीं है, ठीक है, बताते नहीं कि कार्बन 1 है, हम लोग को पता है, ठीक है, एक नहीं भी लिखते तो भी चलता है। अब बोलोगे ठीक है ये तो हम लोग बता लेंगे, ये तो इजी है, कोई टफ बता दे, ठीक है, टफ में पेंट ले लेते हैं, ओके चलो आप लोगों के लिए। उसके आगे मैं लगा दी हूँ एम इंडिकेट दैट कि कार्बन और कार्बन का जो रिलेशन होगा इट विल बी सिंगल। हाइड्रोजन और कार्बन का तो सिंगल ही होता है, उसमें नो डाउट। चलो पेंटेन, पेंट का मतलब कितने कार्बन बेटा, 5 कार्बन, C5 होना चाहिए, इतना याद रखो। चलो 1 2 3 4 5 C5, सबका रिलेशन बना तो सिंगल हो गया। अब इसमें हाइड्रोजन फिलिंग करनी है, इस कार्बन की वैलेंसी फिल करूँ, इस कार्बन ने एक बॉन्ड ऑलरेडी बना लिया है, तो कितने बॉन्ड और बनाएगा, 1 2 3 हो गया 4 टोटल। इस कार्बन ने 1 और 2 बना चुका है, तो 2 बचा हुआ है, 1 2। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिया, 3 4, एक इस कार्बन का गिनो, पीछे 1 2, तो इधर 3 4, इस कार्बन ने पीछे 1 बनाया है, 1 3 2 3 4। अब आप बोलोगे मैम इसका कंडेंस भी बता दीजिए, ठीक है ना, बता देती हूँ। ये C है, इसमें H कितने, 1 2 3, तो H और यहाँ छोटा सा 3 लिख दो। क्या ये दिख रहा है, समझ रहे? सिमिलरली यहाँ पे भी C लिखो, दूसरा कार्बन, इस कार्बन पे H कितने हैं, 2, तो यहाँ लिख दो 2। इस कार्बन को ध्यान से देखो, कार्बन लिखो, H कितने हैं, 2, तो 2 लिखो। अगेन इस कार्बन को ध्यान से देखो, H कितने हैं, 2 2 लिखो। अगेन इस कार्बन को, समझ में आया, ठीक है। होप सो कि ये वाला बेसिक आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे का रफ कर, ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें मैं थोड़े और बड़े कार्बन ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल C5 लिए थे ना हम लोग, और C7 ले लेते हैं। और C7 के लिए हेप्टेन, हेप्ट आगे लगा दो 8, बन गया हेप्टेन। तो हेप्ट के लिए कितने कार्बन लिखोगे आप, 7 1 2 3 4 5 6 7, इज दैट करेक्ट? ओ करेक्ट। सिंगल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। अब हाइड्रोजन फिलिंग की टाइम आ, तो हाइड्रोजन कैसे फिल करते हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है, तो अगेन 1 2 3, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो 3 4, 2 बॉन्ड बन चुका है ऑलरेडी, तो 3 4, ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना हुआ है, अच्छा 1 2 3 4, ठीक है। 2 बॉन्ड बना हुआ है, तो फिर हम लोग 2 और बना देंगे, 1 बॉन्ड बना हुआ है पीछे, तो 3 बना, ठीक है। चलो अब इसको कंडेंस फॉर्म में लिखो, कितने कार्बन है टोटल, 7, पहले 7 में बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3, जस्ट राइट द 3, 1 2 2 2, बीच में 2 2 है, सब में 2 लिख दो, लास्ट में कितने 3, इसका नाम हो गया हेप्टेन। बस ये चीज़ आपको आनी चाहिए। अब शुरू में ना आप ऐसे बनाओ, फिर उसके बाद जैसे ही आप इसमें अच्छे हो जाओ ना, इसको बनाने का तरीका आपको पता चल जाए ना, राइट डाउन दिस कि हेप्टेन का मतलब होता है भाई डायरेक्टली, जैसे कि अभी मैं इमेजिनेशन पे बता रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू ड्रॉ द प्रोपेन, प्रोप 3 कार्बन को बनाना है, तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो एन। प्रोपेन में कैसे बनाओगे, 3 कार्बन 1 2 3, एन बोला है तो सिंगल बॉन्ड लगा दो। यहाँ पे 1 बॉन्ड बना हुआ है ऑलरेडी, तो आई हैव 3 हाइड्रोजन, 1 2 2 बॉन्ड बना है, तो आई विल ड्रॉ ओनली 2 हाइड्रोजन, एक ही बॉन्ड है तो आई विल राइट 3 हाइड्रोजन, बस इतना सिंपल है, ओके।
ये तो आ गया, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें बहुत इजी है, ये आप लोगों को समझ गया होगा। रफ कर ओके। अच्छा, जैसे मैंने आप लोगों को अल्केन बताया है ना, अब एक और होता है हाइड्रोकार्बन जिसका नाम होता है अल्कीन। अल्कीन, एक चीज़ और मैं आप लोगों को कह दूँ, ये सब चीज़ें जो मैं सिखा रही हूँ अगर आप ये सीख जाएँ तो आगे जो चैप्टर्स है, फॉर एग्जांपल हेलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फिनॉल, और फिर अल्डिहाइड, फिर अमाइन और पॉलीमर, इन सब में ये सारी चीज़ें यूज़ होने वाली है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िए आप, ठीक है। ओके, अल्कीन, आखिरी में देखो ई एन ई आया है। ई एन ई का मतलब होता है इट इंडिकेट डबल बॉन्ड। जो चैन होगी, कार्बन की जो चैन होगी, सी 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 जो लिखा हुआ रहता है, उनमें कहीं एक डबल बॉन्ड लगेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं, बल्कि कार्बन और कार्बन में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा। अब ये डबल बॉन्ड एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार आ सकता है, 4 बार, मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। फिलहाल अगर मैं कहती हूँ एक कोई कार्बन चुन लो, ब्यूट, चलो सही। अब मैं बोलती हूँ लगा दो आखिरी में ईन, सही है मैम, लेकिन स्ट्रक्चर ब्यूट का मतलब 1 2 3 4 बना ली। अब मैं बार बार वैसा वाला हाइड्रोजन नहीं लिखूंगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली वाला बताऊंगी। पहले तो सब में सिंगल बॉन्ड आप लगाइए। अब ईन बोला गया, ईन बोला तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दिए, लो मैं लगा दी। तो मैम बोलेंगे, आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी तो लगा सकती थी आप, इसको फर्स्ट कार्बन ले लो, यहाँ से गिनो 1 2 3 4, तो ये फर्स्ट हो गया, यहाँ से गिनेंगे 1 2, आपकी मर्जी। आप यहाँ से गिनोगे तो ये इस पे लगाओ, आप यहाँ से काउंट करे तो, लेकिन इसमें आप कोई चालाक नहीं बनना कि यहाँ से फर्स्ट कार्बन गिनो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिर ये फोर्थ, ऐसा नहीं होना है। स्टार्टिंग से यहाँ से गिनो या तो यहाँ से गिनो, यही 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। चलो, अब इस कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही आएगा, क्योंकि 4 आते थे, 2 बना लिया तो 2 बचा। इस कार्बन ने पीछे 2 बनाए हैं, आगे 1 बनाया, 3, तो 1 ही बचा। इस कार्बन ने पीछे 1 बनाया, आगे 2 हुआ, और ये 2 4, ठीक है। इस कार्बन ने पीछे 1 ही बनाया तो 3, बस बन गया, ये स्ट्रक्चर रहेगा। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल जरूरी थोड़ी ना फर्स्ट वाले पे ही ई एन ई लगाओ, तो अगर पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, पेन 1 नहीं सिर्फ एक साथ 3 ई, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, बोलोगे मैम ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेट मी एक्सप्लेन यू। पेन का मतलब यू हैव टू ड्रॉ द 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, सब में लगा दो सिंगल बॉन्ड, लग गया। अब गिनो नंबर, यहाँ 1 2 3 4 5, या तो यहाँ से गिनो या तो यहाँ से, मैं पहले ही क्लियर कर दिया, तुम्हारी मर्जी, योर विश, कहीं से भी काउंट करो, आइदर फ्रॉम हियर आइदर फ्रॉम हियर। ओके, 3 इधर जाएगा, ये पीछे मत आना, हाँ कि भाई 3 तो ये वाला कार्बन है, पीछे लेंगे, पीछे डबल बॉन्ड बनाएंगे, नहीं चलेगा ये रूल। आगे आप फॉरवर्ड ना, तो आपको यहाँ 3, इसको 3 मानना पड़ेगा आगे वाले को। 3 पे बोला गया इन लगा, तो लगा दो इन, लो बन गया इन, खत्म। अब हाइड्रोजन फिल करो, इसने 1 कार्बन, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया तो 3 लगेगा, इस कार्बन ने 2 यूज किया तो 2 बचा, इस कार्बन ने 1 2 3, ये 4, इस कार्बन ने 1 2 3 4, इस कार्बन ने 1 ही बनाया तो 3, खत्म। अब आपको एक मैं कॉम्प्लेक्स पर देती हूँ थोड़ा, जैसे कि अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा हेड्स 1 3 डाइईन, अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, कभी तो पढ़े ही नहीं है, कोई मसला नहीं है। हेक्स का मतलब 6, 1 2 3 4 5 6 बन गया, सब में सिंगल, देखिए अब काउंटिंग करो 1। आप लोग भी सोच रहे हो कि हरदम मैं इधर से क्यों काउंट कर रही हूँ, 9 साफ है, चलो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, बस फिश, आप लोगों का भी ले लिया मैंने कि वहाँ से काउंट करो,
अब 1 वाले पे क्या बोला गया है, इन बोला गया। अब ये डाई का मतलब है ना कि 2 बार इन आया है, ठीक है, और कुछ और मीनिंग नहीं है इसका। इन 1 पे लगाओ, 1 पे लग गया, और 3 पे बोला है। अब आप 3 पीछे मत जाना, आगे बढ़ो, तो 3 यहाँ। चलो हाइड्रोजन फिल करो, 3 1 2 2, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो 1 ही बचा, 1 2 3 तो 1 ही बचा, 1 2 3 4, 1 2 और ये 2 बन गया। अगर आपको ये चीज़ ड्रॉ करने आ गई है, इसका मतलब आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है। अब मैं ये चाहूँगी कि आप इन सब का ऐसे ही अपनी मर्जी से कहीं पे 1 और 3 पे इन ले लीजिए, जैसे कि 7 कार्बन आ रहा है तो 1 और 4 पे इन ले लीजिए। 7 में तो काफ़ी कार्बन है ना, 1 2 4, ट्राई इन ले लो, 3 बार इन। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ आपको, आप सॉल्व कीजिए, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ता है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। हैप्ट 1, 3, 5 ट्राई इन। मैं हिंट दे रही हूँ, 1 और 3 और 5 पे ट्रिपल डबल बॉन्ड लगा देंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा बहुत बड़ा नंबर है, प्रोपलेन